ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए ये जो सेशन रहेगा वो क्विक रिवीजन की तरह रहेगा और इसके अंदर आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के हो या सोशल साइंस के हो या अदर किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो आपको वही सॉल्व कराए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपका जो फर्स्ट लेसन है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आप उसको अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। तो प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का पता होना चाहिए। तो यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन क्या कहता है? क्या कहता है कि a बराबर BQ प्लस R, जहां a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल तथा r बराबर शेषफल है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन को करने से पहले। लेकिन यहां पर एक और चीज है कि यहां पर जो r होता है या तो वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन b से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होनी चाहिए। तो चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो दिया हुआ है उसको देखेंगे। तो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो अपन क्या मानेंगे? माना कोई पूर्णांक बराबर a, और यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? b बराबर 6। जहां b बराबर 6 होगा वहां r क्या आएगा? r या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। देखो, b हमेशा r b से कम ही होगा, हमेशा शेषफल भाजक से कम होगा। तो कम में या तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। और यहां q दिया है, q भी दिया हुआ है। तो अब संख्याएं देखेंगे। देखो, संख्याएं क्या बनेगी? संख्याएं क्या a बराबर, या एक तो बन जाएगी 6q+0, एक a बराबर बन जाएगी 6q+1, a बन जाएगी a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4 तथा a बराबर 6q+5। अब यहां देखना, अब ये चीज हमने कर ली। इसके बाद यहां देखो, यहां 6q+0, 6q+2 व 6q+4 धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक या विषम संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, आप इन संख्याओं के अंदर
कोई भी मान रखो Q का, यहाँ पे हमेशा सम संख्या आएगी। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, क्योंकि ये 2 से भाज्य है, अर्थात इन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ आप Q की जगह कुछ भी मान रख दो, जैसे हमने सपोज करो कि हम यहाँ Q बराबर रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, 2 एक सम संख्या है, तो Q की जगह अपन रखेंगे तो चलो 3 रख लेते हैं, 2 क्या 3 रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 3 + 0, तो कितना हो जाएगा 18। इसी तरह कुछ भी मान रख लो, इसमें हमेशा सम संख्या ही आएगी, विषम संख्या नहीं आएगी। और अतः विषम पूर्णांक क्या हो गए, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होंगे, बराबर क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 6Q + 1, 6Q + 3 व 6Q + 5। ये सारे क्या होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ Q की जगह कोई भी मान रख लो, हमेशा हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगी। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे ही ऐसे प्रश्न को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।